जवान भूतनी बहुत रूप धारण कर सकती थी। तुरंत वह एक बिल्ली में बदल गई और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। खिड़की से वह बिल्ली घर के अंदर उस कमरे में कूद गई जहां भज गोविंदम सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर भज गोविंदम जाग उठा। कौन हो तुम? मैं एक निर्दय भूतनी। मैं कितनी भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। और तुरंत ही जवान भूतनी मगरमच्छ बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं। और फिर छिपकली बन जाओ और इस घर में सारे मच्छर को मार डालो। इतना बोलते ही चुड़ैल ने उसकी वहीं धुलाई करने लगी। समझ गए ना? तुमको क्या लगता कि मेरे पास कोई काम नहीं है कि मुझे तेरे घर के चूहे और मच्छर खाए? ऐसे कहकर वह जवान चुड़ैल वहां से चली गई और बूढ़ी भूतनी से कुआं पर मिली। मैं वहां गई थी, लेकिन तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। भज गोविंदम एक निडर आदमी है। अरे ये नहीं तो कुछ और, तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। जवान भूतनी फिर उस रात को गोविंदम उसने उसके घर के सारे टाइल्स निकाल कर फेंक दिए। आवाज से भज गोविंदम उठ गया और बाहर आया। कौन है ये जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी। मैं घर की ऊपर छत की टाइल्स हटाकर दूसरी टाइल्स डलाने की सोच रहा। तुम उस टाइल्स को आज ही रात हटा दो, समझ गई ना? ऐसे कहकर वह बाहर में पेड़ के नीचे सो गए। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर लग रहा हूँ, ढेठ आदमी? जवान भूतनी इतना कहकर वहाँ से पुराने कुआं के पास चले गए। जवान भूतनी देख बूढ़ी भूतनी बोली, क्या तुम भजो गोविंदम को डराकर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा वही मुझे डराकर भगा दिया। बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा अब ये करो। आज उसके घर जाना है और उसके उसी के घर से उठा। अगली रात जवान भूतनी भजो गोविंदम के घर गए और उसके कंधे पर थपथपाया। अरे तुम फिर आ गई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इस घर को छोड़कर चले जाओ, ये मेरी जगह है। अपनी संगीत की वजह से मेरी शांति मत खराब करो। मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा। अगर खुद को नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो फिर सो गया। जवान भूतनी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहें। वो निराश होकर लौट गई। बैठे बैठे दूसरों को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतरीन है। अपनी समस्या का हल मैं ही सोचूंगी। जवान भूतनी ने कुछ सोचा और फिर भजो गोविंदम के घर गई। महोदय, आज से मुझे आप संगीत सिखाइए। मैं और छात्रों के साथ संगीत सीखना प्रयास करूंगी। ऐसा सुनकर भजो गोविंदम हैरान हो गया। भजो गोविंदम ने कुछ ही दिनों में अच्छे नाम और पैसा कमा लेते। अगर उसके छात्रों को पता लगा कि वह भूतों को संगीत सिखाता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले लोग भी उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, किसी शुभ दिन आओ और संगीत सीखो।
उसके बाद भजो गोविंदम सामान बांधकर और बिना कुछ सोचे उसी गांव में एक रूम किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला।